अखंड ज्योति, जुलाई सन 1942। संपादक श्री राम शर्मा। इस अंक के संपादक राजकुमार हरभगत सिंह जी, मथुरा। वृद्धा की कुपित आत्मा। लंदन से कोई 8 कोस दक्षिण की ओर एप्सम नामक एक छोटी सी बस्ती है। उसमें पिट पैलेस नामक महल में लॉर्ड थॉमस लिटलटन रहते थे। लिटलटन के पास आयरलैंड और इंग्लैंड में बड़ी भारी जमींदारी थी और धन धान्य से उनके खजाने भरे हुए थे। राज दरबार में उनको पर्याप्त मान सम्मान प्राप्त था। धन, वैभव, यौवन और वासना का मद मिलकर एक ऐसा नशा आता है जो मनुष्य को पागल बना देता है। लिटलटन को ईश्वर ने सुंदर शरीर और अच्छा स्वास्थ्य दिया था। छोटा पात्र इस देन को हजम न कर सका। उसका पेट ऊपर को उफनने लगा। यौवन और वैभव से मदांध होकर उन्होंने इंद्रिय लिप्सा को अपना ध्येय बना लिया। सुरा और सुंदरी 2 ही उनकी उपास्य देवियां थीं। ऐसे अनेक मित्रों का सहयोग उन्हें अनायास ही प्राप्त हो गया जो इन्हीं व्यसनों के प्रेमी थे। लॉर्ड महोदय पैसे को पानी की तरह बहाते हुए विलासिता में सराबोर रहने लगे। उन्होंने अगणित कुमारी और सती साध्वी महिलाओं को अपने जाल में फंसाने में पर्याप्त सफलता प्राप्त की। उनके मन यौवन पर असंख्य स्त्रियों का सतीत्व निछावर हो सकता था, फिर भी वे कुंवारे ही बने हुए थे। भला जिसने मधु चूसकर फूल को फेंक देने की भौरे जैसी नीति अपना ली हो, वो किसी को अपनी जीवन संगिनी क्यों बनाने लगा? आयरलैंड में जहां लॉर्ड लिटलटन की जमींदारी थी, वहां एक गरीब वृद्धा स्त्री अपनी 3 लड़कियों के साथ टूटी फूटी झोंपड़ी में रहती थी। अपने पति के मर जाने के बाद इन लड़कियों की बड़ी मुसीबतों के साथ हृदय के प्यार से सींचकर पाला था। वो गरीब थी, फिर भी शहजादियों से अधिक अपनी लड़कियों पर प्यार करती थी। बड़ी कठिनाइयों से उन्हें पढ़ा लिखाकर सुशिक्षित बनाया था। अब वे सयानी हुई थीं तो वृद्धा की इच्छा ऐसी जगह शादी करने की थी जहां धर्म, मर्यादा और सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करें। किंतु एक विचित्र षड्यंत्र ने बुढ़िया का हृदय चूर चूर कर दिया। लॉर्ड महोदय अब अपनी जमींदारी के संबंध में इस गांव में गए तो अद्वितीय रूप यौवन संपन्न तरुणी कन्याओं को देखकर उनका मन बेकाबू हो गया। फिर क्या था, दलालों ने किसी न किसी प्रकार उन लड़कियों को फंसा लिया और उन्हें नारकीय वासना की तृप्ति का साधन बनना पड़ा। वे बेचारी इंग्लैंड आ गईं और ऐसी फंसी कि उस जीर्ण शीर्ण बुढ़िया माता को दर्शन देने तक कभी न पहुंची। बुढ़िया छाती पर पत्थर रखकर जैसे तैसे दिन काटने लगी। वो सोचती थी शायद लॉर्ड महोदय एक लड़की से स्वयं पाणी ग्रहण कर लेंगे और शेष को किसी भली जगह विवाह देंगे। किंतु जब उसे ये पूरी तरह विश्वास हो गया कि लड़कियों को कुछ दिन बाद जूठी पत्तलों की भांति फेंककर उनका भविष्य अंधकार में बना दिया जाएगा, तो बुढ़िया का हृदय हाहाकार कर उठा। वो बीमार पड़ गई और लड़कियों का नाम रटती रटती आंसुओं की अविरल धारा बहाती हुई इस लोक से प्रयाण कर गई। जिस समय आयरलैंड में उस बुढ़िया का प्राणांत हुआ था, उस समय लॉर्ड महोदय रात्रि की क्रीड़ा समाप्त करके सुख निद्रा में सो रहे थे। अचानक किसी शब्द को सुनकर उनकी नींद खुल गई। उनने समझा कि शायद कांच की खिड़की के पास कोई पक्षी फड़फड़ा रहा है। फिर उन्होंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि पक्षी नहीं
बल्कि सफेद कपड़े पहने एक वृद्धा स्त्री खड़ी हुई है। ये उठ बैठे और घूर घूर कर उसे पहचानने का प्रयत्न करने लगे। अब वे पहचान गए कि ये उन कुमारियों की माता है और लाल नेत्र निकालकर बड़े क्रोध से उन्हें घूर रही है। अंगारे की तरह उसका चेहरा तेज से तमतमा रहा था। लॉर्ड महोदय का कलेजा थर थर कांपने लगा, उसकी नसों में खून जमने लगा। मूर्ति और अधिक निकट आ गई और गंभीर स्वर से बोला, दुष्ट, तेरी मौत आ पहुंची, अब तू मरने को तैयार हो जा। लिटिलटन ने आवेश में विह्वल होकर पूछा, क्या मृत्यु, मेरी मृत्यु? क्या मैं 1-2 महीने में ही मर जाऊंगा? बुढ़िया ने दांत पीसते हुए कहा, 1-2 महीने में नहीं, 3 दिन के अंदर। देख, सामने वाली घड़ी में इस वक्त 12 बज रहे हैं। परसों ठीक इसी वक्त आकर मैं तुझे ले जाऊंगी। इतना कहकर मूर्ति अदृश्य हो गई। भयभीत लिटिलटन विक्षिप्त की दशा में सन्न पड़े रहे। नौकर ने देखा कि उनके शरीर से बेशुमार पसीना बह रहा है। किसी प्रकार उन्हें सावधान करके उठाया गया। उन्होंने रात्रि की घटना सबको सुनाई, पर मित्रों ने हंसी में उड़ा दिया। वे पार्लियामेंट की बैठक में गए और चर्चा में भी शामिल हुए, पर चित्त स्थिर न था। उनके मित्रों ने भ्रम समझकर उसे निवारण का ये उपाय किया कि घड़ी 2 घंटे तेज कर दी। जब रात्रि के 10 बज रहे थे तो घड़ी ने 12 बजाए। लॉर्ड महोदय पूर्ण स्वस्थ थे और प्रसन्नता से उछल पड़े कि वो केवल भ्रम था, अब मेरा कुछ नहीं हो सकता। इस प्रकार प्रसन्न होते हुए वे शयन गृह में चले गए। मित्र बेखबर न थे। जैसे ही घड़ी ने 2 बजाए और वास्तविक 12 बजे तो उनके मित्र कमरे में धीरे धीरे घुसे। देखा कि उनका मृत शरीर पलंग पर पड़ा हुआ है। यह घटना एक असाधारण व्यक्ति और पार्लियामेंट के सदस्य की है, इसलिए उन दिनों इसकी सारे देश में चर्चा रही और पीछे इसे प्रामाणिक पुस्तकों में लेखबद्ध कर लिया गया। न्याय, जीवन का प्रथम सोपान। लेखक रामकुमार हरभत सिंह जी, भंडरा स्टेट। अखंड शक्ति, अखंड समता, अखंड शमन। भगवान सत्य के दूसरे हाथ में गदा है। गदा का अर्थ अखंड शमन, अखंड समता, अखंड शक्ति, न्याय है। संसार 3 तत्वों का रूप है, सत, रज, तम। सत तत्व से बनी सृष्टि के लिए सत्य प्रेम पर्याप्त है, पर तामस तत्व से बनी सृष्टि के लिए अखंड शमन, तप अर्थात न्याय श्रेयस्कर है। न्याय के द्वारा ही तामस तत्व से बनी सृष्टि का रज, सत अर्थात प्रेम सत्य में बदल सकते हैं। यही न्याय दंड अस्त्र लेकर अखंड ज्योति सत्य शिव रूप होकर सृष्टि का कल्याण किया करते हैं। उन्होंने अपने पुत्रों को तप रूप न्याय अर्थात अखंड शमन का शस्त्र देकर सृष्टि में कर्तव्य करने की शिक्षा दी है। वास्तव में तप रूप न्याय अर्थात अखंड शमन इस जीवन का पहला दरवाजा है। इस दरवाजे से जाने से प्रेम और सत्य 2 दरवाजे और मिलते हैं। प्रेम दरवाजे के पार होने से अखंड समता का दृश्य प्राप्त होता है। इससे सत्य का दरवाजा मिलता है। इसके मिलने से अखंड शक्ति का आभास होता है। यही अखंड शक्ति, अखंड ज्योति, अखंड सत्य है, जो अंतिम लक्ष्य है। न्याय मार्ग द्वारा ही यह लक्ष्य सिद्ध होता है और यह लक्ष्य मिलने से
जीवन आनंदमय जीवन बन सकता है, जिसे जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। दुष्टों से प्रेम, दुष्टता से युद्ध। एक तत्वज्ञानी का उपदेश है कि दुष्टों पर दया करो, किंतु दुष्टता से लड़ मरो। दुष्ट और दुष्टता का अंतर किए बिना हम न्याय नहीं कर सकते। अक्सर यही होता है कि लोग दुष्टता और दुष्ट को एक ही वस्तु समझ लेते हैं और एक ढेले से दोनों को शिकार बना देते हैं। बीमार और बीमारी एक ही वस्तु नहीं है। जो डॉक्टर बीमारी के साथ बीमार को भी मार डालने का इलाज करता है, उसकी बुद्धि को क्या कहें। एक बंदर अपने मालिक को बहुत प्यार करता था। जब मालिक सो जाता तो बंदर पंखा किया करता ताकि मक्खियां उसे न सतावें। जब तक वह पंखा झलता रहता, मक्खियां उड़ती रहतीं, पर जैसे ही वह पंखा बंद करता कि मक्खियां फिर मालिक के ऊपर आकर बैठ जातीं। ये देखकर बंदर को मक्खियों पर बड़ा क्रोध आया और उसने उनको सजा देने का निश्चय किया। वो दौड़ता हुआ गया और सामने की खूंटी पर टंगी हुई तलवार को उतार लाया। जैसे ही मक्खियां मालिक के मुंह पर बैठीं, वैसे ही बंदर ने खींचकर तलवार का एक हाथ मारा। मक्खियां तो उड़ गईं, पर मालिक का मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। हम लोग दुष्टता को हटाने के लिए ऐसा ही उपाय करते हैं जैसा बंदर ने मक्खियों को हटाने के लिए किया था। आत्मा किसी की दुष्ट नहीं है, वह तो सत्य, शिव और सुंदर है, सच्चिदानंद स्वरूप है। दुष्टता तो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती है। यह अज्ञान एक प्रकार की बीमारी ही होती है। अज्ञान रूपी बीमारी को मिटाने के लिए हर उपाय काम में लाना चाहिए, परंतु किसी से व्यक्तिगत द्वेष न मानना चाहिए। व्यक्तिगत द्वेष भाव जब मन में घर कर लेता है तो हमारी निरीक्षण बुद्धि कुंठित हो जाती है। वह नहीं पहचान सकती कि शत्रु में क्या बुराई और क्या अच्छाई है। पीला चश्मा पहन लेने पर सभी वस्तुएं पीली दिखाई पड़ने लगती हैं। इसी प्रकार स्वार्थपूर्ण द्वेष जिस मनुष्य के लिए घर कर लेता है, उसके भले काम भी बुरे प्रतीत होते हैं। और अपनी आंखों के पीलिया रोग को न समझकर दूसरे के चेहरे पर जो पीलापन दिखाई पड़ता है, उसे पांडु रोग समझकर उनका इलाज करने लगता है। इस प्रकार अपनी मूर्खता का दंड दूसरों पर लादता है, अपनी बीमारी की दवा दूसरों को खिलाता है। जालिम और दुष्ट, क्रोधी और परपीड़क इसी अज्ञान में ग्रसित होते हैं। उनके मन में स्वार्थ एवं द्वेष समाया हुआ होता है। फलस्वरूप उन्हें दूसरों में बुराइयां ही बुराइयां नजर आती हैं। सन्निपात का रोगी दुनिया को सन्निपातग्रस्त समझता है। आप दुष्ट और दुष्टता के बीच अंतर करना सीखिए। हर व्यक्ति को अपनी ही तरह पवित्र आत्मा समझिए और उससे आंतरिक प्रेम कीजिए। कोई भी प्राणी नीच, पतित या पापी नहीं है, तत्वतः वह पवित्र ही है। भ्रम, अज्ञान और बीमारी के कारण वह कुछ का कुछ समझने लगता है। इस बुद्धि भ्रम का ही इलाज करना है। बीमारी को मारना है और बीमार को बचाना है। इसलिए दुष्ट और दुष्टता के बीच में फर्क करना सीखना चाहिए। मनुष्य से द्वेष मत रखिए, चाहे उनमें कितनी ही बुराइयां क्यों न हो। आप तो दुष्टता से लड़ने को तैयार रहिए, फिर वो चाहे दूसरों में हो, चाहे अपनों में हो, या चाहे खुद अपने अंदर हो। पाप एक प्रकार का अंधेरा है जो ज्ञान का प्रकाश होते ही मिट सकता है। पाप को मिटाने के लिए कड़ुए से कड़ुआ प्रयत्न करना पड़े, सो आप प्रसन्नता पूर्वक कीजिए,
क्योंकि वो एक ईमानदार डॉक्टर की तरह विवेकपूर्ण इलाज होगा। इस इलाज में लोक कल्याण के लिए मृत्यु दंड तक की गुंजाइश है, किंतु द्वेष भाव से किसी को बुरा समझना या उसकी भलाइयों को भी बुराई कहना अनुचित है। जैसे एक विचारवान डॉक्टर रोगी की सच्चे हृदय से मंगल कामना करता है और निरोग बनाने के लिए स्वयं कष्ट सहता हुआ जी तोड़ परिश्रम करता है, वैसे ही आप पापी व्यक्तियों को निष्पाप करने के लिए साम दाम दंड भेद चारों उपायों का प्रयोग कीजिए, पर उस पापी से किसी प्रकार का निजी राग द्वेष मत रखिए।